गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष हियर। एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। सीबीआईसी ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है ऑन 20 अगस्त 2020। ये नोटिफिकेशन नंबर है 62/2020। ये नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं उसके प्रोसीजर्स के अंदर। तो देखते हैं ये चेंजेस क्या है, और जो भी चेंजेस है ये नोटिफिकेशन के अंदर वो एप्लीकेबल है फ्रॉम 21 अगस्त 2020। फर्स्ट, ये जो चेंजेस है, दिस रूल में बी कॉल्ड द सीजीएसटी 10th अमेंडमेंट रूल्स 2020। फर्स्ट जो चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे वो चेंजेस है रूल 8 के अंदर 4A में, सब रूल 4A ऑफ रूल 8। यहाँ पे जो चेंजेस है वो जो एप्लीकेंट्स है उनके पास ऑप्शन दिया गया है, दे कैन ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन डालते हैं और वो आधार के थ्रू ऑथेंटिकेट करते हैं, तो वो केसेस में वो उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाता है। बोल रहे हैं कि फ्रॉम 21 अगस्त 2020 अगर कोई एप्लीकेंट आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करता है और वो आधार के थ्रू ऑथेंटिकेट करता है जीएसटी एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, वो केसेस में जो एप्लीकेशन का डेट होगा वो होगा जिस भी दिन वो आधार से ऑथेंटिकेट किए वो डेट, या फिर 15 डेज फ्रॉम सबमिशन ऑफ पार्ट बी ऑफ जीएसटी REG1। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करने के 15 दिन, या फिर जिस दिन उन्होंने आधार से ऑथेंटिकेट किया वो एप्लीकेशन को, वो दिन माना जाता है डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दोनों में से जो पहले होगा वो। तो अगर कोई आधार ऑथेंटिकेट करते, आधार ऑथेंटिकेशन करते, तो वो केसेस में नॉर्मली जो आधार ऑथेंटिकेशन का डेट होएगा वही अर्लियर होएगा। तो बेसिकली अगर आप आधार से ऑथेंटिकेट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी आ जाता है। देन रूल 9 के अंदर चेंजेस किए गए हैं, और ये रूल 9 के अंदर भी जो चेंजेस है वो 21 अगस्त से ही एप्लीकेबल है। रूल 9 के अंदर क्या बोल रहे हैं, provided that where a person other than the person notified under subsection 60 of 25 fail to undergo the authentication or does not opt for the authentication। अगर किसी ने आइदर ऑप्ट किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बट उन्होंने आधार से ऑथेंटिकेट किया नहीं या फिर उनका हुआ नहीं, या फिर किसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया, तो वो केसेस में क्या होगा, वो केसेस में जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो मिलेगा ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन प्रेजेंस ऑफ द सेट पर्सन इन मैनर प्रोवाइडेड अंडर रूल 25। तो रूल 25 के अंदर जो भी प्रोसीजर्स दिए गए हैं, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का, इन प्रेजेंस ऑफ जो भी एप्लीकेंट है वो वहाँ पे रहेंगे, उनके प्रेजेंस में ये वेरिफिकेशन होएगा। उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा अंडर जीएसटी। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, provided further that proper officer may for the reason to be recorded in writing with approval of the officer not below rank of the joint commissioner in lieu of the physical verification of the place of business carry out the verification of such document as he deemed fit। तो ये बोल रहे हैं कि ये फिजिकल वेरिफिकेशन जो करेंगे सेकेंड केसेस में जहाँ पे आप आधार से ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे, तो वो केसेस में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो प्रायर अप्रूवल ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर के ऊपर के जो रैंक के रहेंगे, या फिर ज्वाइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेने के बाद एक प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट होता है कि वो अदर वे में भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर सकते हैं अदर देन दिस फिजिकल वेरिफिकेशन। तो ये एक एक्सेप्शन है ये फिजिकल वेरिफिकेशन में। देन सब रूल 2 के अंदर कुछ इंसर्शंस किए गए हैं, कुछ एडिशंस किए गए हैं। Provided where a person other than person notified under section 60(25) fail to undergo the authentication of the Aadhaar as specified in sub rule 4A of rule 8 or does not opt for authentications। ये सेम वे बोल रहे हैं कि आइदर उन्होंने जो एप्लीकेंट है वो आधार से ऑथेंटिकेशन करने का ऑप्ट किया या फिर नहीं किया, इन दैट केस नोटिस ऑफ फॉर्म GSTR REG3, GSTR REG3 होता है वो आप जब भी जीएसटी का एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उनको जो भी क्लैरिफिकेशन होता है या फिर कोई भी डाउट्स होता है, इशू होता है, तो वो नोटिस इशू करते हैं जीएसटी REG3 के अंदर। इन दैट केस ये दोनों भी केसेस में आइदर आपने ऑप्ट किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए या फिर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपने ऑप्ट नहीं किया, दोनों भी केसेस में ये जो नोटिस इशू होएगी मे बी इशूड नॉट लेटर देन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशंस। तो ये जो नोटिस इशू होएगा रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जीएसटी डिपार्टमेंट से,
वो कितने दिन तक हो सकता है? वो हो सकता है आपका जिस दिन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल हुआ उस दिन से 21 डेज तक वो नोटिस इशू कर सकते हैं रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन। देन सब रूल 4 के अंदर वर्ड शैल, द वर्ड मे शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। दैट मीन्स कि वर्ड सब रूल 4 जो मैंडेटरी था उसको अभी ऑप्शनल कर दिया है। सब रूल 5 के अंदर जो चेंजेस है वहां पे सब्स्टिट्यूट किए गए हैं ये सब चीजें। इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल टू टेक एनी एक्शंस, तो ऊपर जो केसेस दिखा है वो दो केसेस है। फर्स्ट ऑप्ट करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया वो आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन होता है। अदर केसेस है अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। देन वो प्रॉपर ऑफिसर फाइनलाइज करते हैं आपका ग्रांट हुआ कि रिजेक्ट हुआ रजिस्ट्रेशन। बट द केसेस वेयर द प्रॉपर ऑफिसर फेल टू टेक एनी एक्शंस, आपने एप्लीकेशंस किया और प्रॉपर ऑफिसर के इधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, कोई एक्शन लिया ही नहीं गया है, तो इन दैट केसेस जो रजिस्ट्रेशन होएगा उसका क्या होएगा? ये ऑलरेडी भी प्रोविजन था कि डीम्ड अप्रूवल होता है 3 डेज के अंदर। यहाँ पे कुछ क्लाउजेस ऐड किए गए हैं। सब रूल 5 था उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। और क्या क्या केसेस होते हैं अगर प्रॉपर ऑफिस ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन का। फर्स्ट क्लॉज है विद इन ए पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन केस वेयर ए पर्सन सक्सेसफुली अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और नोटिफाइड अंडर सब रूल 60 ऑफ द सेक्शन 25। तो आपने आधार से ऑथेंटिकेट किया है एप्लीकेशंस को, तो वो केसेस में जिस दिन भी आपने ऑथेंटिकेट किया, जिस दिन आपने ऑथेंटिकेट किया वो आधार एप्लीकेशन डेट हो गया। वो डेट से 3 डेज के अंदर 3 डेज तक अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया प्रॉपर ऑफिसर्स ने तो उसके बाद वो डीम्ड अप्रूव्ड माना जाता है आपका रजिस्ट्रेशन। सेकेंड केस है विद इन ए पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजो ऑफ सब रूल 2 इन केस वेयर द पर्सन अदर देन द पर्सन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 60 फेल टू अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार नंबर एज स्पेसिफाइड अंडर सब रूल ए ऑफ रूल 8। अगर वो ऑप्ट करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं आधार से ऑथेंटिकेट, तो वो केसेस में जो स्पेसिफाइड पीरियड है अगर आधार से ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं तो फिर वो केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो ग्रांट होता है। विद इन ए पीरियड ऑफ 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन केस वेयर द पर्सन डज नॉट ऑप्ट फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार। अगर आपने आधार से ऑप्ट करने का ऑप्शन चूज नहीं किया तो वो केसेस में 21 डेज विद इन 21 डेज अगर कोई भी एक्शन प्रॉपर ऑफिसर्स ने नहीं लिया है तो वो उसके बाद आपका एप्लीकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है विद इन ए पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और द डॉक्यूमेंट फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट अंडर सब रूल 2। आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल किया, उसके रिस्पॉन्स में जीएसटी की तरफ से ये कुछ नोटिस आए कुछ क्लैरिफिकेशंस के लिए और वो क्लैरिफिकेशंस आपने सबमिट किया। वो सबमिट करने के विद इन 7 डेज अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है प्रॉपर ऑफिसर के इधर से तो आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड माना जाता है। ये सब केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड अप्रूव्ड माना जाता है विद इन 3 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज एंड 21 वर्किंग डेज। The said rules in Rule 25 with effect from 21st August 2020. After the word failure to Aadhaar authentication, the word due to not opting for the Aadhaar authentication shall be substituted. तो ये वर्ड को सब्सटीट्यूट किया गया है जहाँ पे फेल्योर टू आधार ऑथेंटिकेशन था वहाँ नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन किए गए हैं। ये थे चेंजेस फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन और ये जो भी चेंजेस है वो एप्लीकेबल है फ्रॉम 21st August ओनली। और बेटर है अगर आपके पास आधार है, आप अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज द बेटर ऑप्शन कि आप आधार के थ्रू ऑथेंटिकेट करें जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आप दूसरे ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको टाइम लग सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ये नोटिफिकेशन, इफ यू वांट टू सी दिस नोटिफिकेशन यू कैन विजिट माय टेलीग्राम चैनल, एमएम टेक्स क्लब के नाम से चैनल है हमारा, वहाँ पे ये नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर। थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।